Hello students, this is Dr. V.S.K. Reddy and you are watching YouTube channel Concepts of Physics. इस वीडियो में हम चैप्टर नंबर 8 वर्क एंड एनर्जी इसका जो भी एक्सरसाइज है उसका क्वेश्चन नंबर 1 से लेके क्वेश्चन नंबर 5 तक हम सॉल्व करने वाले हैं. विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट अस स्टार्ट वन बाय वन. क्वेश्चन नंबर 1. द मास ऑफ साइक्लिस्ट टुगेदर विद द बाइक is 90 kg. Calculate the increasing in kinetic energy if the speed increases from 6 km per hour to 12 km per hour. Okay, so this is the initial speed, this one is the final speed. Situation कुछ इस तरीके का है. So let us imagine that this is a cyclist along with his bike. Okay, he is moving towards in this direction. तो उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो भी है लेट अस इमेजिन दैट इट इज इक्वल टू v1. जब भी ये साइक्लिस्ट यहाँ पे पहुँचेगा तो उसकी फाइनल वेलोसिटी होगा v2. ओके, इसका मास कितना दिया है 90 kg दिया है यहाँ पे इस पूरे सिस्टम का एंड साइक्लिस्ट अलोंग विथ हिज बाइक. ओके, तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना होना चाहिए? सो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी होना चाहिए हाफ एम v1 स्क्वायर. फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा हाफ एम v2 स्क्वायर. तो सबसे पहले हम v1 v2 ये फाइंड आउट कर लेते हैं मीटर पर सेकंड में. अब देखिए इनिशियल वेलोसिटी जो भी दिया है वो 6 किलोमीटर पर आवर है. इसको हमें कन्वर्ट करना है मीटर पर सेकंड में, तो हमें इसको मल्टीप्लाई करेंगे 5/18 से. 5/18 से इसको मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी वेलोसिटी आएगा दिस वेलोसिटी इट इज इक्वल्स टू 1.67 मीटर पर सेकंड. और फाइनल वेलोसिटी जो भी आएगा इसको 5/18 से मल्टीप्लाई करने के बाद ये आएगा 3.33 मीटर पर सेकंड. ओके, तो इनिशियल वेलोसिटी पता है, फाइनल वेलोसिटी पता है, तो ऑन द बेसिस ऑफ वी कैन से दैट हाफ एम v1 स्क्वायर ये हो जाएगा उसकी इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, हाफ एम v2 स्क्वायर ये हो जाएगा उसकी फाइनल काइनेटिक एनर्जी. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा वो हम इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी दिस इज इक्वल्स टू फाइनल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम v2 स्क्वायर माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी दैट इज हाफ एम v1 स्क्वायर. Okay, so you know the value of m, you know the value of v1 v2, so just substitute these values. This is equals to half into 90 into v2 square. So v2 की वैल्यू है 3.33 इसका स्क्वायर हो जाएगा. इस पूरे इसको माइनस में क्या आना चाहिए हाफ इंटू 90 ये होगा मास की वैल्यू इंटू 1.67 का स्क्वायर. जब इसको हम सॉल्व करेंगे इस पूरे इसको तो इसकी वैल्यू जो भी है वो आएगा 494.5 माइनस ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी. इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना है? सो जब हम इसको सॉल्व करेंगे इट इज इक्वल टू 124.6. ओके, सो जब इनका डिफरेंस लेंगे तो अप्रोक्सीमेटली ये जो भी वैल्यू आएगा दिस इज इक्वल टू 375 जूल. ओके, सो दिस इज अ इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी. इतनी काइनेटिक एनर्जी वहाँ पे इंक्रीज हो रही है, तो उन्होंने वही पूछा था इंक्रीजिंग इन काइनेटिक एनर्जी कितना होगा. तो दिस इज अ रिक्वायर्ड आंसर. क्वेश्चन नंबर 2. अ ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग एट अ स्पीड ऑफ 10 मीटर पर सेकंड एक्सेलरेट्स एट 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर फॉर 5 सेकंड. ओके, कंप्यूट्स इट्स फाइनल काइनेटिक एनर्जी. बहुत इजी क्वेश्चन है. सो लेट अस कंसिडर द सिचुएशन इज लाइक दिस वन. इनिशियली ब्लॉक यहाँ पे है, ये मोशन में है ऑलरेडी, और जब वो यहाँ पे पहुँचा तो उसकी वेलोसिटी दिया है दैट इज द इनिशियल वेलोसिटी विच इज इक्वल्स टू 10 मीटर पर सेकंड. और यहाँ से वो एक्सेलरेट हो रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए विच इज इक्वल्स टू 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर. ओके, कितने सेकंड तक वो एक्सेलरेट हो रहा था 5 सेकंड तक. ओके, और फाइनली वो ब्लॉक यहाँ पे पहुँच गया. ओके, तो वो ऑलरेडी मोशन में है. जब वो यहाँ पे था तो इनिशियल वेलोसिटी हम 10 मीटर पर सेकंड लेंगे, यहाँ से लेके यहाँ तक उसका एक्सेलरेशन हो रहा है विद द एक्सेलरेशन ऑफ ए. और फाइनली वो यहाँ पे जब था तो उस वक्त
उसकी जो भी वेलोसिटी होगा दैट इज इक्वल टू फाइनल वेलोसिटी v2। अब तो यहाँ पे फाइनल वेलोसिटी जो भी होगा उसके बेसिस पे हम फाइनल काइनेटिक एनर्जी हम फाइंड आउट कर सकते हैं। तो फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना होगा, तो हाफ m v2 स्क्वायर। तो हमें v2 फाइंड आउट करना है। तो इसके लिए हम एक फार्मूला यूज करेंगे इक्वेशन ऑफ मोशन का। वो फार्मूला है v इज इक्वल्स टू u प्लस at, where a is the acceleration, t is the time, u is the initial velocity and v is the फाइनल वेलोसिटी। तो हमें फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करना है जो कि v2 है इस केस में। तो v की वैल्यू कितना होगा, यानी v2 की वैल्यू कितना होगा, तो v1 प्लस at। तो v1 की वैल्यू कितना है 10 प्लस a की वैल्यू कितना है 3, एक्सेलरेशन उसका 3 है, मल्टीप्लाइड बाय टाइम कितने सेकंड के लिए वो एक्सेलरेट हो रहा है, 5 सेकंड के लिए 5। सो दिस इज v2 की वैल्यू यहाँ से निकल के आएगा विच इज इक्वल्स टू 15 प्लस 10 25 मीटर पर सेकंड। ओके, तो फाइनल वेलोसिटी हमें पता चल चुका है, हमें मास पता है जो कि दिया है 2 kg। ओके, तो इसके बेसिस पे फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो भी होगा, फाइनल काइनेटिक एनर्जी इट इज इक्वल्स टू हाफ m v2 स्क्वायर विच इज इक्वल्स टू हाफ मास की वैल्यू है 2, ओके, मल्टीप्लाइड बाय 25 स्क्वायर। सो 2 गेट कैंसल, 25 का स्क्वायर होगा 625। ओके, तो ये होगा फाइनल काइनेटिक एनर्जी। सो दिस इज इक्वल्स टू 625 जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, अ बॉक्स इज पुश थ्रू 4 मीटर अक्रॉस अ फ्लोर ऑफरिंग 100 न्यूटन रेजिस्टेंस। हाउ मच वर्क इज डन बाय द रजिस्टिंग फोर्स, यानी फ्रिक्शन फोर्स की वजह से कितना वर्क डन हो रहा है वो यहाँ पे पूछा गया है। द सिचुएशन कैसा है देखिए, द सिचुएशन इज लाइक दिस वन। लेट अस कंसिडर दैट दिस इज दैट फ्लोर, ओके, और इस फ्लोर पे हमने एक ब्लॉक्स को यहाँ पे रख दिया। अब इस ब्लॉक को हम आगे पुश कर रहे हैं, ओके, सो इसको आगे पुश कर रहे हैं लाइक दिस वन। जब इसको हम आगे पुश कर रहे हैं, तो उस वक्त ये सरफेस और इसके नीचे का सरफेस, इसके बीच में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है, और वो जो भी फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है दैट फ्रिक्शन इट इज इन दिस डायरेक्शन, इस डायरेक्शन में फ्रिक्शन क्रिएट हो रहा है। दिस इज द फ्रिक्शन फोर्स का डायरेक्शन, और ब्लॉक का जो भी मोमेंट है वो इस डायरेक्शन में हो रहा है। ओके, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ द मोमेंट ऑफ द ब्लॉक। तो इसके बेसिस पे हमें वर्क डन फाइंड आउट करना है। तो देखिए, फोर्स अपोजिट डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ब्लॉक आगे मूव हो रहा है, तो डेफिनेटली वर्क डन ये नेगेटिव में आना चाहिए। ओके, सो वर्क डन का फॉर्मूला क्या है, सो वर्क डन का फॉर्मूला है, यहाँ पे हम लिख लेंगे वर्क डन इट इज इक्वल्स टू F डॉट S, क्योंकि डिस्प्लेसमेंट और फोर्स दोनों वेक्टर क्वांटिटीज है। ओके, सो यहाँ पे डॉट प्रोडक्ट आया, सो दिस इज इक्वल्स टू फर्स्ट इसका मैग्नीट्यूड इंटू सेकंड इसका मैग्नीट्यूड इंटू कॉस थीटा। तो व्हाट इज थीटा, थीटा इज द एंगल बिटवीन फोर्स एंड डिस्प्लेसमेंट, जो कि इस केस में ये 180 है। ओके, सो फोर्स की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल्स टू 100, और डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, इट इज इक्वल्स टू 4 इंटू कॉस ऑफ 180, कॉस ऑफ 180 डिग्री। तो कॉस ऑफ 180 डिग्री की वैल्यू आता है -1, तो जब इसको सॉल्व करेंगे दिस बिकम अ -400 जूल। ओके, सो दिस इज नथिंग बट द वर्क डन। ये वर्क डन हो रहा है, ये किसकी वजह से वर्क डन हो रहा है, दिस इज ड्यू टू द फ्रिक्शन फोर्स। तो इस केस में 400 जूल नेगेटिव में आ रहा है वर्क डन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, अ ब्लॉक ऑफ मास 5 kg स्लाइड्स डाउन एन इंक्लाइन ऑफ inclination 30 degree and the length 10 meter. Okay, find the work done by the force of gravity। बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत सिंपल है, इसको हम 2 तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, वो हम देखते हैं। सो यहाँ पे इमेजिन कीजिए कि ये इंक्लाइन सरफेस है, दिस इज द एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन विच इज इक्वल्स टू 30 डिग्री। ओके, 30 डिग्री ये एंगल ऑफ इंक्लाइनेशन है, और ब्लॉक जो भी है, मान के चलिए कि ब्लॉक यहाँ पे है सबसे ऊपर। ओके, यहाँ पे एक ब्लॉक है, इस ब्लॉक का मास दिया है उन्होंने 5 kg, और ये ब्लॉक नीचे स्लाइड कर रहा है।
अब इस ब्लॉक के ऊपर कितने फोर्सेस एक्ट हो रहे हैं वो हम देख लेते हैं। तो एक फोर्स इस डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ओके, और ये जो भी फोर्स है दिस इज नथिंग बट द ग्रेविटेशनल फोर्स, और इसकी वैल्यू कितना होना चाहिए, एम इंटू जी, ओके। इसका कंपोनेंट आएगा इस डायरेक्शन में, वो कंपोनेंट कितना आना चाहिए, तो जो भी कंपोनेंट इस डायरेक्शन में आ रहा है उसकी वैल्यू आएगा, दिस इज नथिंग बट द एम जी साइन थीटा, एम जी साइन थीटा, ओके। अब इस डायरेक्शन में जो भी फोर्स है वो एम जी साइन थीटा है, एम की वैल्यू पता है, जी की वैल्यू हम 9.8 लेंगे, और साइन ऑफ थीटा यानी ये वैल्यू, ओके, साइन ऑफ 30 डिग्री इट इज इक्वल टू 1/2। इस डायरेक्शन में फोर्स एक्ट हो रहा है, ग्रेविटेशनल फोर्स का कंपोनेंट, ओके। और ये पूरा स्लाइड करने वाला यहाँ से लेके यहाँ तक, वो भी स्लाइडिंग जो भी हो रहा है उसका इसी डायरेक्शन में हो रहा है, यानी फोर्स और डिस्प्लेसमेंट दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो इसलिए वर्क डन यहाँ पे पॉजिटिव आएगा। तो वर्क डन हम ले लेते हैं, वर्क डन इज इक्वल्स टू, फॉर्मूला अगर लेंगे तो एफ डॉट एस, दिस इज इक्वल्स टू एफ एस कॉस ऑफ फाई ले लेंगे हम, ओके, कॉस ऑफ फाई, वेयर फाई इज एंगल बिटवीन एफ एंड एस, और इस केस में जो भी फाई की वैल्यू है इट इज इक्वल्स टू 0 डिग्री, देयरफॉर कॉस ऑफ 0 डिग्री इज इक्वल्स टू 1 आएगा। तो सिंपली वर्क डन जो भी होगा, वर्क डन जो भी होगा इट इज इक्वल्स टू एफ एस, ओके। तो एफ की वैल्यू कितना है, एम जी साइन थीटा, इंटू एस की वैल्यू कितना है, इट इज इक्वल टू 10। तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं, एम की वैल्यू है यहाँ पे 5 kg मल्टीप्लाइड बाय 9.8 मल्टीप्लाइड बाय साइन ऑफ 30 डिग्री इज इक्वल टू 1/2 मल्टीप्लाइड बाय 10। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आ जाएगा लगभग 245 जूल, ओके। ये हो गया पहला तरीका। सेकंड, इससे भी इजी मेथड से हम सॉल्व कर सकते हैं। कैसे, देखिए यहाँ पे टोटल हाइट कितना है, ओके, यहाँ से लेके यहाँ तक टोटल हाइट कितना है, तो वो हम यहाँ पे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो कैसे, देखिए यहाँ से लेके यहाँ तक का वैल्यू है 10, ओके। तो इसका एक कंपोनेंट हम इस डायरेक्शन में ले लेंगे, तो साइन कंपोनेंट लेंगे, तो साइन कंपोनेंट लेने के बाद ये वैल्यू जो बैक है ये 5 आना चाहिए, okay, so therefore work done it is equals to change in potential energy that is equals to mgh। तो m की वैल्यू कितना है, इट्स अ 5, g की वैल्यू कितना है, इट्स अ 9.8, h की वैल्यू कितना है, इट्स अ 5, ओके। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये वैल्यू आएगा 245 जूल। सो ये सिंपल हो गया। लेकिन अक्सर बच्चे कहाँ पे कंफ्यूज होते हैं, बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि जो भी डायरेक्शन है उसको डायरेक्शन को रिजॉल्व नहीं कर पाते सही तरीके से। एक तो आप इस डायरेक्शन से निकालिए इस मेथड से, नहीं तो इस डायरेक्शन से निकालिए, दोनों सेम है, दोनों की वैल्यू सेम आ रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5, अ कांस्टेंट फोर्स ऑफ 2.5 न्यूटन एक्सेलरेट्स अ स्टेशनरी पार्टिकल ऑफ मास 15 ग्राम थ्रू अ डिस्प्लेसमेंट ऑफ 2.50 मीटर, ओके। फाइंड द वर्क डन एंड द एवरेज पावर डिलीवर, ओके। सो इसमें हमें वर्क डन भी फाइंड आउट करना है और एवरेज पावर कितना डिलीवर होता है वो भी देखना है। तो सिचुएशन कुछ इस तरीके का है। सो लेट अस इमेजिन दैट दिस इज अ वन सरफेस, इसके ऊपर एक ब्लॉक मोशन कर रहा है। इस ब्लॉक के ऊपर इनका कहना है कि एक कांस्टेंट हम फोर्स अप्लाई कर रहे हैं और उसकी वैल्यू कितना है, 2.5 न्यूटन। तो इस डायरेक्शन में फोर्स हम अप्लाई कर रहे हैं इस ब्लॉक के ऊपर, इस डायरेक्शन में, ओके, इस डायरेक्शन में फोर्स अप्लाई कर रहे हैं जिसकी वैल्यू है 2.5 न्यूटन, ओके। और इसका डिस्प्लेसमेंट कितना हो रहा है, यहाँ से मान के चलिए यहाँ तक उसका डिस्प्लेसमेंट हो रहा है। सो जो भी डिस्प्लेसमेंट हो रहा है यहाँ से लेके यहाँ तक, उसकी वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट की विच इज़ इक्वल्स टू 2.5 मीटर, ओके। और इस ब्लॉक का मास भी दिया है। अब देखिए इस ब्लॉक का मास दिया है, इस ब्लॉक के ऊपर फोर्स एक्ट हो रहा है, बाकी फ्रिक्शन की बात यहाँ पे नहीं हुआ है। तो जो भी फोर्स है वो उसकी वैल्यू 2.5 न्यूटन और इसका मास जो भी है इज इक्वल्स टू 15 ग्राम। तो इसके बेसिस पे हम एक्सेलरेशन फाइंड आउट कर सकते हैं। तो एक्सेलरेशन की वैल्यू कितना होना चाहिए, द एक्सेलरेशन जो भी हो रहा है इस ब्लॉक का, दिस इज इक्वल्स टू फोर्स अपॉन मास, ओके। तो फोर्स की वैल्यू कितना है, 2.5 न्यूटन, और मास कितना है, इट्स अ 15 ग्राम है। अगर हम केजी में लेते हैं तो दिस शुड बी इक्वल्स टू 0.015
जब इसको सॉल्व करेंगे तो सॉल्व करने के बाद ये आएगा लगभग 500 डिवाइडेड बाय 3 करके रख देते हैं। दिस इज द मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये हो गया एक्सेलरेशन। ओके, अब सबसे पहले यहाँ पे फोर्स भी पता है और डिस्प्लेसमेंट भी पता है, तो हम वर्क डन फाइंड आउट कर लेते हैं, जो कि बहुत इजी है। सो वर्क डन इट इज इक्वल्स टू एफ डॉट एस। ओके, एफ वेक्टर डॉट एस वेक्टर। अब देखिए फोर्स इसी डायरेक्शन में एक्ट हो रहा है, ऑब्जेक्ट भी इसी डायरेक्शन में डिस्प्लेस हो रहा है, तो फोर्स और डिस्प्लेसमेंट का डायरेक्शन सेम है। तो इस केस में थीटा की वैल्यू जो भी होगा इट शुड बी इक्वल्स टू 0 और कॉस थीटा की वैल्यू कितना होता है 1। तो सिंपली यहाँ पे हम लिख सकते हैं एफ इंटू एस। तो एफ की वैल्यू इट इज इक्वल्स टू 2.2 न्यूटन और डिस्प्लेसमेंट की वैल्यू है 2.5 फोर्स के न्यूटन में, और ये वाला डिस्प्लेसमेंट है मीटर में। तो जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 6.25 जूल। ओके, इतना वर्क डन हमें यहाँ पे मिल चुका है। तो वर्क डन की वैल्यू हमें पता चल चुका है। अब हमें फाइंड आउट करना है एवरेज पावर। ओके, तो एवरेज पावर कैसे फाइंड आउट करते हैं? तो एवरेज पावर का फॉर्मूला जो भी है इट्स अ सिंपल। सो पावर जो भी होता है इट इज इक्वल टू वर्क डन पर यूनिट टाइम। तो वर्क डन तो पता है, टाइम फाइंड आउट करना है, यानी ये जो भी फोर्स एक्ट हो रहा था इतने डिस्प्लेसमेंट करवाने के लिए कितना टाइम उसने लिया। तो टाइम फाइंड आउट कैसे करेंगे? देखिए, इनका कहना है कि स्टेशनरी पार्टिकल था, यानी इनिशियल वेलोसिटी इसकी कितना था 0 था। हम फाइनल वेलोसिटी फाइंड आउट करेंगे। ओके, बाय यूजिंग इक्वेशन ऑफ मोशन वी कैन ट्राई टू फाइंड आउट द टाइम। तो सबसे पहले हम इनिशियल वेलोसिटी फाइंड आउट करते हैं। ओके, यहाँ पे देखिए हम वर्क एनर्जी का जो भी प्रिंसिपल है वो हम यूज़ करेंगे। चेंज इन काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू वर्क डन, क्योंकि यहाँ पे इस ऑब्जेक्ट के ऊपर हम वर्क डन कर रहे हैं तो उसके काइनेटिक एनर्जी चेंज होगा। तो इनिशियल काइनेटिक एनर्जी कितना था? इनिशियल वेलोसिटी 0 होने की वजह से इनिशियल काइनेटिक एनर्जी था 0। फाइनल काइनेटिक एनर्जी कितना है? तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी जब निकालेंगे हम, सो दैट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। तो यहाँ पे फॉर्मूला लिख लेता हूँ, काइनेटिक एनर्जी फाइनल माइनस काइनेटिक एनर्जी इनिशियल इट इज इक्वल्स टू वर्क डन। ओके, सो फाइनल काइनेटिक एनर्जी जो भी है इट इज इक्वल्स टू हाफ एम वी स्क्वायर कंसिडर करेंगे माइनस इनिशियल काइनेटिक एनर्जी, क्योंकि ये स्टेशनरी पे था तो 0, विच इज इक्वल्स टू वर्क डन की वैल्यू कितना है? वर्क डन की वैल्यू है यहाँ पे 6.25, तो 6.25 दिस इज द वर्क डन। तो मास पता है, हम वेलोसिटी निकाल सकते हैं। सो ऑन द बेसिस ऑफ दिस फॉर्मूला वी कैन से दैट वेलोसिटी स्क्वायर इट इज इक्वल्स टू 6.25 डिवाइडेड बाय मास मल्टीप्लाइड बाय 2. So this implies again that V is equals to under root of 6.25 multiplied by ये वाला 2 divided by मास कितना था 0.015। जब इसको हम सॉल्व करेंगे, सॉल्व करने के बाद जो भी फाइनल वेलोसिटी आएगा दिस इज इक्वल्स टू 28.86 मीटर पर सेकंड। सो दिस इज द फाइनल वेलोसिटी। इतना वेलोसिटी हमें मिल चुका है। ओके, अब ये ब्लॉक जब यहाँ पे आया तो उसकी फाइनल वेलोसिटी इतना है, जब वो यहाँ पे था तो इनिशियल वेलोसिटी कितना था? इट इज इक्वल्स टू 1, सॉरी इनिशियल वेलोसिटी 0 था। तो अब यहाँ पे हम इक्वेशन यूज करेंगे दैट इज इक्वल्स टू v इज इक्वल्स टू u प्लस at। ओके, सो v इज इक्वल्स टू u प्लस at। हमें फाइंड आउट करना है टाइम, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर देते हैं पहले। ये हो जाएगा दिस इज इक्वल्स टू 28.86 इज इक्वल्स टू इनिशियल वेलोसिटी 0 है। एक्सेलरेशन कितना है? सो एक्सेलरेशन हम फाइंड आउट कर चुके हैं ऑलरेडी, 500 डिवाइडेड बाय 3 इंटू टी। सो देयरफॉर टी इज इक्वल्स टू, टी की वैल्यू कितना होना चाहिए? टी की वैल्यू होना चाहिए 3 multiplied by 28.86 divided by 500. So this is equals to, ये जब हम कैलकुलेट करेंगे, ओके कैलकुलेट कीजिए, नहीं तो फिर डायरेक्ट फॉर्मूला हम यूज़ करेंगे। यहाँ पे टाइम की वैल्यू इतना कंसिडर करेंगे। ओके, सो
पावर का जो भी फॉर्मूला है दिस वन, सो पावर इज इक्वल्स टू, इट इज इक्वल्स टू वर्क डन विच इसकी वैल्यू है 6.25 डिवाइडेड बाय टाइम। अब टाइम की वैल्यू कितना है, सो 3 मल्टीप्लाइड बाय 28.86 ओके डिवाइडेड बाय 500 है, तो 500 ऊपर जाएगा मल्टीप्लाइड बाय 500। अब इसको हमें सॉल्व करना है। जब इसको सॉल्व करेंगे तो ये वैल्यू आएगा 36.1 ओके। और पावर है, पावर का यूनिट क्या होता है, एक तो वैट होता है या जूल पर सेकंड होता है, तो हम यहाँ पे जूल पर सेकंड लिख सकते हैं, जूल पर सेकंड ओके। सो 36.1 इतना एवरेज पावर वहाँ पे डिलीवर हो रहा है। ये था हमारा इस वीडियो का आखिरी क्वेश्चन। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में क्वेश्चन नंबर 6 से लेकर क्वेश्चन नंबर 10 तक ओके। तो मेरी सबसे एक ही रिक्वेस्ट है कि जब भी आप एच.सी. वर्मा सर के किताब को सॉल्व कर रहे हैं अनसॉल्व क्वेश्चन को, उस वक्त उस किताब की जो भी एम है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, तो उसके लिए सबसे पहले आपको खुदों के सॉल्व करना है। ये जो भी वीडियो मैं बना रहा हूँ ये सिर्फ आपको अगर कहीं पे डिफ़िकल्टी आती है तो उसका सोल्यूशन आप देख सकते हो। मेरा ये मकसद नहीं कि मेरा वॉच टाइम बढ़ना चाहिए ओके, मेरा यूट्यूब चैनल ग्रोथ होना चाहिए। ऑब्वियसली यूट्यूब चैनल ग्रोथ हो ही जाएगा नो डाउट, लेकिन जो भी एम उस किताब का है कि आपके कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए। तो सबसे पहले मेरे एक ही रिक्वेस्ट है कि आप खुदों के हर क्वेश्चन को सॉल्व कीजिए। अगर नहीं जमता है तो रेफरेंस के लिए मेरा वीडियो यहाँ पे अवेलेबल होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच, बाय बाय।